सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 9 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है क्रिया। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं क्रिया के बारे में कि क्रिया शब्द क्या होते हैं, किस प्रकार से उनका भाषा में प्रयोग किया जाता है और क्रिया का हम प्रयोग किस लिए करते हैं। सभी बातें जानेंगे पाठ को विस्तार पूर्वक पढ़कर। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 9 क्रिया। नीचे दिए गए चित्र को देखो। तो यहाँ पर एक बरसात के मौसम का चित्र बना हुआ है। बच्चे खेल रहे हैं, झूला झूल रहे हैं। तो बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, बच्चे झूला झूल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। इस प्रकार गरजना, बरसना, झूलना, खेलना जैसे शब्दों से काम होने का पता चल रहा है। तो हमने बच्चों भी एक चित्र देखा, उसमें हमें क्या दिखाई दे रहा था कि बादल जोर जोर से गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है और बच्चे दिखाई दे रहे हैं झूला झूलते हुए, खेलते हुए। तो इसमें बच्चों कुछ शब्द आए हैं, गरजना, बरसना, झूलना, खेलना जैसे शब्द आए हैं। और इन शब्दों से हमें क्या पता चल रहा है कि काम हो रहा है, काम के होने का पता चल रहा है। तो जो क्रिया की परिभाषा है, जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्दों को क्रिया शब्द कहा जाता है जो हमें किसी काम के करने या फिर होने का बोध कराते हैं। क्रिया शब्द होते हैं जैसे खाना, पीना, चलना, तैरना, उठना, बैठना, सभी क्रिया शब्द हैं। निम्नलिखित में रंगीन छपे शब्दों को क्रिया कहा जाता है। तो बच्चों हम यहाँ पर कुछ अभी शब्द पढ़ेंगे, चित्रों के नीचे हैं। तो जो रंगीन छपे हुए हैं, रंगीन मतलब डार्क हुए हुए हैं, काले रंग में गहरे छपे हुए हैं, उनको क्रिया कहा जा रहा है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। राधा नाच रही है, मोहन गायक है, हम मैदान में थे, वे दफ्तर का कार्य कर रहे हैं, दादाजी कहानी सुना रहे हैं, हम खिलाड़ी हैं। तो हमने कुछ वाक्य पढ़े हैं और उनमें जो गहरे छपे हुए शब्द हैं क्या क्या है। इन वाक्यों में हूं, हैं, हो, था, थी आदि शब्द होने, अस्तित्व का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये भी क्रिया शब्द हैं। ठीक है, तो हमने अभी क्या पढ़ा, रही है, मोहन गायक है, थे, रहे हैं। तो जो हैं वाले आते हैं, जो हैं वाले शब्द होते हैं वो हमें क्या बताते हैं कि किसी चीज के होने का अस्तित्व बताते हैं, ये चीज है। तो ये भी हमारे जो था, थे, थी हो गए, हैं हो गए, हूं हो गए, ये भी क्या होते हैं, क्रिया संबंधी शब्द होते हैं, क्रिया शब्द होते हैं। इसी प्रकार से और क्या होता है बच्चों, कुछ पशु पक्षियों की सामान्य क्रियाएं। जो पशु पक्षी होते हैं वो कुछ क्रियाएं करते हैं, कुछ आवाजें निकालते हैं, वो सब भी किसमें आती है, क्रिया शब्दों में ही आती हैं। जैसे कुत्ता भौंकता है, गाय रंभाती है, मुर्गा बाग देता है, चिड़िया चहचहाती है, बकरी मिमियाती है और कोयल कुहू कुहू करती है। तो यहाँ पर कुछ शब्द आए, भौंकता है, रंभाती है, बांग देता है, चहचहाती है, मिमियाती है, कुहू कुहू करती है। तो ये पक्षियों की आवाजें हैं, पशुओं की आवाजें, तो ये सब भी क्रिया में ही आएंगी। अब आते हैं क्रिया के प्रकार। क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो कर्म के अनुसार क्रिया के दो भेद होते हैं। अगर हम कर्म के हिसाब से देखें तो क्रिया दो प्रकार की, कौन कौन। पहली होती है अकर्मक क्रिया और दूसरी होती है सकर्मक क्रिया। ये क्रिया के दो भेद हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अकर्मक क्रिया के बारे में कि अकर्मक क्रिया क्या होती है। जिस क्रिया का कर्म न हो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। यानी कि ऐसे क्रिया शब्दों को हम अकर्मक कहते हैं जहां पर कोई कर्म नहीं दिया होता। ठीक है, उनका जो काम है वो हमें दिखाई नहीं देता, कर्म नहीं है साथ में दिया हुआ, तो वो अकर्मक है। जैसे उदाहरण पढ़ते हैं, पक्षी उड़ता है। प्रश्न, क्या उड़ता है। उत्तर, पक्षी उड़ता है। या उत्तर में कुछ भी प्राप्त नहीं होता, अतः क्रिया में कर्म नहीं है, उड़ता है, क्रिया अकर्मक है। तो अगर जो बच्चों अकर्मक क्रिया होती है वहां पर कर्म दिया नहीं होता, जैसे पक्षी उड़ता है। अगर हम यहाँ पर पूछें कि पक्षी कहाँ उड़ता है तो हमारा उत्तर नहीं आएगा। तो ऐसे वाले जहां कर्म ना आए वहां पर क्या होती है, अकर्मक क्रिया होती है। अब जैसे प्रश्न क्या उड़ता है, ये कोई प्रश्न नहीं बन रहा है,
पक्षी उड़ता है, इसमें आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर हम प्रश्न बनाते क्या किसी के द्वारा और हमारा उत्तर नहीं आता तो वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। अब आते हैं सकर्मक क्रिया। वाक्य में यदि क्रिया का कर्म भी प्रयुक्त होता हो तो वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। क्रिया भी और कर्म भी है तो सकर्मक क्रिया होगी। जैसे उदाहरण है, श्वेता केला खाती है। प्रश्न करेंगे श्वेता क्या खाती है, उत्तर आएगा श्वेता केला खाती है। ठीक है, तो ये होगी हमारी सकर्मक क्रिया। क्या प्रश्न करने पर केला उत्तर मिला। अतः क्रिया खाता है कर्म सहित है, अर्थात ये क्या है, सकर्मक क्रिया। अगर हम क्या के द्वारा किसी के द्वारा प्रश्न करते हैं और हमारा उत्तर आ जाता है तो वो क्रिया सकर्मक क्रिया होती है। तो बच्चों ने पाठ के माध्यम से क्रिया के बारे में जाना। ऐसे शब्दों को क्रिया कहा जाता है जिनके द्वारा हमें किसी काम के करने या होने का पता चलता है। तो कोई भी वाक्य जब हम बनाते हैं वो क्रिया के बिना अधूरा रहता है। हर वाक्य में कोई ना कोई क्रिया जरूर छिपी रहती है, चाहे उसके द्वारा किसी काम के करने का बोध हो या फिर काम स्वयं हो रहा हो, अस्तित्व का बोध हो, तब भी वो क्रिया वाला वाक्य ही होगा। बिना क्रिया के वाक्य पूर्ण नहीं होता। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। ऐसे शब्दों को क्रिया कहा जाता है जिनसे हमें किसी काम के करने या होने का पता चलता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो बच्चों जो हमारी क्रियाएं होती हैं उनमें मूल धातु मूल रूप भी छुपा होता है। जैसे पढ़ना, पढ़ना में मूल धातु क्या होती है, पढ़। लिखना में मूल धातु हो जाएगी लिख। तो इस रूप को, जो पढ़ लिख वाला जो रूप है, इसको हम कहते हैं धातु। क्रिया मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, सकर्मक और अकर्मक। क्रिया शब्द की अनुपस्थिति में वाक्य की रचना नहीं की जा सकती। अगर क्रिया शब्द ही नहीं है तो हमारे वाक्य की रचना नहीं होगी। ठीक है, यह बात हमें ध्यान रखनी होती है। अब हमने पाठ को अच्छी प्रकार से बच्चों समझकर पढ़ लिया है। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। क्या पढ़ा क्या सीखा के अंतर्गत पहला प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो बच्चों यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आपको देने हैं और कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेना है। एक बार प्रश्न पढ़ लेते हैं। क्रिया किसे कहा जाता है, इसमें आप क्रिया की परिभाषा लिख देंगे। क्रिया के प्रकारों के नाम लिखो। अब इसमें आप बता देंगे क्रिया कितनी प्रकार की होती। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया तथा अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं इनके बारे में बता देंगे, एक एक उदाहरण लिख देंगे। इसके बाद है निम्नलिखित वाक्यों की क्रियाएं सकर्मक हैं या अकर्मक, सामने लिखो। तो यहाँ पर बच्चों कुछ वाक्य हैं, हमें बताना है ये वाक्य में जो क्रियाएं आई हैं वो सकर्मक हैं या फिर अकर्मक। तो पहला है, रोहिणी कविता लिखती है। तो यहाँ पर लिखती है तो हो गई क्रिया। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सकर्मक है या अकर्मक है। तो अगर कर्म दिया होता है तो सकर्मक और नहीं दिया होता तो अकर्मक। यहाँ पर लिखने का कर्म क्या है, कविता को लिखने का कार्य कर रही है, तो कविता दिया हुआ है तो ये क्रिया कौन सी हो जाएगी, सकर्मक। चिड़िया उड़ रही है, लेकिन यहाँ पर कहाँ उड़ रही है ये नहीं बता, तो यहाँ पर कर्म नहीं दिया हुआ तो ये है अकर्मक। उसने मुझे बहुत समझाया, तो यहाँ पर कर्म है मुझे, तो क्योंकि किसको समझाया गया, मुझे समझाया गया, तो ये क्रिया हो जाएगी सकर्मक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्रियाओं को संबंधित चित्रों के नीचे लिखो। तो यहाँ पर कुछ क्रियाएं दी गई हैं, गाना, खाना, दौड़ना, तैरना, खेलना, उड़ना। तो इनको हमें चित्र जो बने हुए हैं उनके नीचे लिख देना है। तो सबसे पहला जो चित्र है उसमें क्या कर रहा है, बच्चा दौड़ रहा है, तो आ जाएगा दौड़ना। नेक्स्ट में गाना गा रहा है तो गाना। फिर खेल रहा है फुटबॉल, खेलना। नेक्स्ट खाना, खाना खाता हुआ चित्र है, बच्चा खाना खा रहा है। तैर रहा है तो तैरना। और फिर चिड़िया उड़ रही है तो उड़ना। तो बच्चों ये कार्य हमने पूर्ण कर लिया है। इसी प्रकार से समझकर
बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से ऐसे शब्दों के बारे में जाना जो कि हमें किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं। ऐसे शब्दों को क्रिया शब्द कहा जाता है। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आप क्रिया की परिभाषा याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।